Assalamualaikum aspirants, this is Sabanur. Today we are going to learn about a very important topic, that is recent developments on Kashmir issue. You people are supposed to prepare this topic for current affairs, for Pakistan affairs and for essay paper as well. In context of this Kashmir issue, you are all well aware of the three wars that Pakistan and India have fought over Kashmir. Indian born and occupied Jammu and Kashmir is over 70 years old, and it is so long that current uprising in occupied Kashmir is led by the third generation of Kashmiris. Kashmir conflict is not only a matter of dignity between two South Asian states, rather its freshwater resources and its geostrategic position is also a matter of concern for both states. So let's discuss the most important thing, that is कि Article 370 और Article 35A है क्या? Article 370 of the Indian Constitution gave special status to Jammu and Kashmir, जिसके तहत इंडिया जो है वो 1954 से 31 अक्टूबर 2019 तक कश्मीर को एज अ स्टेट एडमिनिस्टर करता आया। इसके तहत कश्मीरी लोगों के पास दे हैड द पावर टू हैव अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, दे हैड अ सेपरेट फ्लैग एंड ऑटोनॉमी ओवर द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। वाइल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 35A स्टेट के परमानेंट रेजिडेंट्स को डिफाइन करता था और उन्हें स्पेशल राइट्स और प्रिविलेजेस प्रोवाइड करता था। बट इन द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त 2019, tens of thousands of additional Indian troops were deployed in Kashmir. Besides, schools and colleges को बंद कर दिया गया, टूरिस्ट को जाने के लिए कह दिया गया, टेलीफोन और इंटरनेट सर्विसेज को सस्पेंड कर दिया गया एंड रीजनल पॉलिटिकल लीडर्स वर प्लेस्ड अंडर हाउस अरेस्ट। इस सब के बाद इट वॉज बींग स्पेकुलेटेड कि आर्टिकल 35A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी स्क्रैप्ड, बट द गवर्नमेंट स्टन्ड एवरीबडी बाय सेइंग कि इट हैज़ ऑल्सो रिवोक्ड आर्टिकल 370। इंटरेस्टिंगली आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उन तमाम टर्म्स को इनकैप्सुलेट करता था जिसके तहत महाराजा ऑफ कश्मीर ने इंडिया के साथ कश्मीर का असेशन किया होगा। इस आर्टिकल को रिमूव करके इंडिया ने अपना वो लीगल आर्ग्यूमेंट भी खो दिया है जिसके तहत वो जम्मू एंड कश्मीर पे अपने क्लेम को जस्टिफाई करता था। सो देयर इज़ नाउ naked occupation by the largest democracy of the world on कश्मीर। आर्टिकल 370 और 35A की रेवोकेशन ना सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बल्कि यूएन चार्टर, यूएन रेजोल्यूशंस और सिमला एग्रीमेंट का कंट्रावेंशन भी है। इंडिया की ये कश्मीरी राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की फ्लैग्रेंट इन्फ्रिंजमेंट ना सिर्फ इंडिया पाकिस्तान बल्कि पूरे रीजन के लिए दूरस असरात रखती है। एक खौफनाक इम्प्लीकेशन ऑफ दिस इंडियन एक्ट कैन बी डेमोग्राफिक चेंजेस इन कश्मीर। डेमोग्राफिक चेंजेस यानी कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया को हिंदू मेजॉरिटी एरिया में तब्दील करने के लिए जेनोसाइड जैसे हरबे इंडिया की तरफ से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। Another implication can be refugee crisis in Pakistan. पाकिस्तान जो already overpopulated country है and is also catering 1.7 million Afghan refugees, और एक ऐसे मुल्क के लिए the influx of Kashmiri population in Pakistan, it can be troublesome. As I stated earlier that India has tainted its image in international arena due to revocation of these articles. एज इन आर्टिकल्स की रेवोकेशन की वजह से इंडिया ने ना सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बल्कि यूएन चार्टर, यूएन रेजोल्यूशंस और सिमला एग्रीमेंट को भी वॉयलेट किया है। Besides gender-biased statements about Kashmiri women by Indian population and Indian Chief Minister, they are also a matter of concern for feminists across the world. जहाँ हम बात कर रहे हैं इंडिया की ट्रांसग्रेशंस की और उसकी इम्प्लिकेशंस की, वहीं पर हमें साथ में ये भी देखने की ज़रूरत है कि पाकिस्तानी साइड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी जिनको अदा करने में पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन नाकाम रही है। अगरचे पाकिस्तान का स्टैंड कश्मीर को लेकर हमेशा से वाज़ा रहा, लेकिन पाकिस्तानी साइड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की एफर्ट्स में
हमें कुछ लूप होल्स नज़र आते हैं, जहाँ सबसे पहले हमें इंटरनल इंस्टेबिलिटी, इंटरनल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक बहुत बड़ी रीज़न नज़र आती है कि कश्मीर इशू के ऊपर पाकिस्तान का नैरेटिव उस तरीके से दुनिया को कन्वे नहीं किया जा सका और उस तरीके से उसके ऊपर इक़दामात भी नहीं उठाए जा सके, जिसकी वजह से पाकिस्तान कश्मीर के ऊपर अपनी स्टैंड्स को जो है वो मज़बूत बना पाता। ऑन द वन हैंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से पाकिस्तान अपनी कश्मीर की पॉलिसी को फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिस्यूम नहीं कर सका, तो दूसरी तरफ ऑपोजिशन की लेग पुलिंग की वजह से कश्मीर कॉज को खासा नुकसान पहुंचा। इसकी एक बेहतरीन और ताज़ा तरीन मिसाल हमें आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो कि 19 अगस्त 2019 को मुनक्किद की गई, वहाँ पे देखने को मिली, जब कश्मीर को तकरीबन खो देने के बाद भी हमें अपोजिशन के रवैये में किसी किस्म की संजीदगी नज़र नहीं आई। A weak and flawed foreign policy, absence of serious foreign ministry are some of the reasons that Pakistan has failed miserably on Kashmir issue. It is not only weak or flawed foreign policy that is to be blamed. Rather, here the issue is of implementation as well. कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ और स्ट्रैटेजीज़ या नैरेटिव्स हैं, क्या गवर्नमेंट उन्हें बाकी दुनिया तक कन्वे कर पाती है या नहीं कर पाती। पाकिस्तान की कश्मीर पर नैरेटिव की बात करें तो पाकिस्तान अपना ये नैरेटिव दुनिया तक पहुंचा नहीं पाया। जहां पर पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वहीं पे पाकिस्तान के मीडिया पर्सन्स भी इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। एज यू ऑल नो दैट मीडिया हैज़ इमर्ज्ड एज द मोस्ट पावरफुल टूल ऑफ द 21st सेंचुरी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आ जाता है, प्रिंट मीडिया भी आ जाता है, सोशल मीडिया भी आ जाता है। अब अगर हम पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का तस्करा करें तो किस किस्म के शोज़ या प्रोग्राम्स जो हैं वो हमारे न्यूज़ चैनल्स पर दिखाए जा रहे हैं। क्या ये न्यूज़ चैनल्स या ये प्रोग्राम्स पूरी दुनिया तक पाकिस्तान का नैरेटिव, चाहे वो टेररिज्म को लेकर है या चाहे वो कश्मीर को लेकर है, क्या ये प्रोग्राम्स उस नैरेटिव को दुनिया तक कन्वे कर सकते हैं? कंटेंट और क्वालिटी वाइज तो ये शोज़ पाकिस्तान का नैरेटिव दुनिया को क्या, ये पाकिस्तानी पॉपुलेशन को भी कन्वे नहीं कर पा रहे। बिसाइड्स लैंग्वेज एक ऐसा टूल है जिसके ज़रिए आप अपना नैरेटिव पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हो। तो अगर हम पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स को इंडियन न्यूज़ चैनल्स के साथ कंपेयर करें तो इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स की तादाद पाकिस्तान में कंसीडरेबली लो है एज़ कम्पेयर टू इंडियन न्यूज़ चैनल्स। दैट इज़ वाई पाकिस्तान अपना नैरेटिव कश्मीर के ऊपर, अपना स्टैंड उस तरीके से दुनिया के ऊपर वाज़ह नहीं कर पा रहा। इंडिया कश्मीर के ऊपर अपने स्टैंड को इतना मजबूत इसी वजह से रख पाया है कि इंडिया की लॉबिंग, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हो या चाहे वो उनके पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से हो, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। इंडियन साइड ऑफ लॉबी का तस्करा करें तो दे आर सगेशियस इनफ टू लॉबी इन एग्जेक्टिव, जुडिशल एंड लेजिस्लेटिव ब्रांचेस ऑफ यूएसए गवर्नमेंट। जबकि पाकिस्तानी साइड का तस्करा करें तो दे आर रिलेटेड एंड दे लॉबी इन जस्ट एग्जेक्टिव ब्रांच ऑफ यूएसए गवर्नमेंट। देन लैंग्वेज और सोशल मीडिया की वीकनेस का मैंने आप लोगों के साथ तस्करा किया कि इंडियन लॉबी जो है वो उनके मीडिया और सोशल मीडिया की तरफ से इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी साइड। एक और फेलियर जो पाकिस्तानी साइड पे रहा वो इंडियन इलेक्टोरल कैंपेन की क्लोज ऑब्जर्वेशन की कमी थी, बिकॉज पाकिस्तानी थिंक टैंक्स वर अनेबल टू फिगर आउट द मूड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। जैसा कि राहत इंदौरी ने भी कहा है, सरहद पार तनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या। द बॉर्डर इज़ ब्रिमिंग विद टेंशंस, फाइंड आउट इफ देयर इज़ इलेक्शन। यानी कि अगर पाकिस्तानी साइड ऑफ गवर्नमेंट और थिंक टैंक्स थोड़े से भी कॉन्शियस होते तो इट वाज नॉट डिफ़िकल्ट टू फिगर आउट कि इंडिया इज़ अप टू समथिंग। Though PMIK took several steps for Kashmir cause, but I think that it was too late for him to do such sort of things because सूरत हाल ऑलरेडी पाकिस्तान के हाथ से निकल चुकी है। ऐसी एग्रावेटेड कंडीशंस में अगर पाकिस्तान कश्मीर इशू को सॉल्व करने की तरफ आता भी है तो देयर आर सेवरल हर्डल्स दैट पाकिस्तान विल हैव टू फेस।
एक बहुत बड़ी हर्डल जो पाकिस्तान कश्मीर इशू के सल्यूशन में फेस कर रहा है, दैट इज़ द एटीट्यूड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट इज़ एक्टिंग अपॉन इट्स हिंदू सुप्रीमिस्ट पॉलिसी राइट नाउ। आरएसएस कोटेरी का ये हिंदू सुप्रीमिस्ट एटीट्यूड हमें उनके रीसेंट एक्ट्स जैसा कि सिटीज़न अमेंडमेंट बिल और एंटी पाकिस्तान एटीट्यूड में नज़र आता है। ये तो रही बात कि इंडिया पाकिस्तान की बात सुनने को तैयार क्यों नहीं है। दूसरा एक और सवाल जो एस्पिरेंट्स के जहन में उठ सकता है वो ये है कि दुनिया पाकिस्तान की बात सुनने को तैयार क्यों नहीं है। A world that is always concerned on human rights issues, why it is a silent spectator on human rights violations in Indian occupied Kashmir? A simple answer to this question is dilapidated economic situations in Pakistan. इंडिया इज़ लाइक अ बिग मार्केट फॉर होल ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पे यूरोपियन और वेस्टर्न नेशंस को अपने कारोबार के लिए आना ही आना है। सो दे कैन नॉट रिस्क देयर इकोनॉमिक बेनिफिट्स फॉर द कॉज ऑफ पाकिस्तान। इकोनॉमिकली देखें तो इंडिया इज़ बिगर इकोनॉमी देन पाकिस्तान। आप पॉपुलेशन वाइज देखें तो इंडिया की पॉपुलेशन पाकिस्तान से ज़्यादा है। सो इंडिया की वर्थ इन ग्लोबल एरिना, इन इंटरनेशनल एरिना, इट्स मोर देन पाकिस्तान. Another reason is that Pakistan's soft image is tainted by the shrewd lobby of India. Pakistan is constantly losing its war of words with India and Afghanistan, and they are blatantly blaming Pakistan as a state who sponsors terrorism. The role and powerlessness of international and regional organizations like United Nations and OIC is another hurdle that Pakistan is facing to solve Kashmir issue. As I said earlier, that economic interests are primary concerns for the nations of 21st century. तो Muslim nations का attitude for Kashmir issue is not welcoming, because Muslim nations के लिए भी उनका interest ज़्यादा matter करता है instead of this Kashmir issue. Well, when we discuss implications of neglecting Kashmiri people's right of self-determination for the region and the world, it is also imperative to discuss कि कश्मीर इशू को elongate करने की implications इंडिया के लिए क्या हो सकती हैं. One of the worst implications that India can face is its tainted image in the global arena because of its fascist and Nazist policies and its human rights violations in Kashmir. Besides, a long warfare in India will divide the country economically and socially. इंडिया जैसे मुल्क में जहाँ पर ऑलरेडी 119 डिस्ट्रिक्ट्स में एक्टिव इंसर्जेंसीज जारी हैं, अनरेस्ट इन आर्मी और डिवीजन इन द कंट्री जो है, इट विल नॉट बी टॉलरेबल. इन सब इम्प्लिकेशंस के बावजूद इंडिया विल परसू इट्स कश्मीर पॉलिसी टू द बिटर एंड बिकॉज it would be suicidal for any Indian government not to. It would be hard for any Indian government to reverse its Kashmir policy. और अगर ये कश्मीर पॉलिसी रिवर्स होती भी है तो भी सिर्फ और सिर्फ स्टेटस को रिस्टोर होगा, जो कि पाकिस्तान के हक़ में बिल्कुल नहीं है. तो ऐसी सूरत हाल में व्हाट आर ऑप्शंस फॉर पाकिस्तान? No doubt, cutting off trade ties with India are considerable options, but there are some other steps that Pakistan need to take to spur its efforts on Kashmir issue. अगरचा आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A की रेवोकेशन के बाद पाकिस्तान कश्मीर के फेयरफुल फ्रेंड से एक बोल्ड अलाय में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन स्टिल पाकिस्तान के लिए ये ऑप्शन नहीं है कि पाकिस्तान अपनी मिलिट्री सपोर्ट जो है वो कश्मीरी पीपल को दे, बिकॉज पाकिस्तान इज़ ऑलरेडी अंडर द ग्रे लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स. टू लॉन्ग टर्म पॉलिसी ऑप्शंस फॉर पाकिस्तान कैन बी कि पाकिस्तान एक इकोनॉमिक जाइंट के तौर पर इमर्ज करे और अपनी लॉबी को इन इंटरनेशनल एरिना इम्प्रूव करे. There are several symbolic gestures that Pakistan can take to improve this lobby. Besides, the celebration of Indians' Independence Day as Black Day was a good symbolic gesture to tell the world about the human rights violations that India is committing in occupied Kashmir. पाकिस्तान की लॉबिंग की एफर्ट्स में पाकिस्तान के डायस्पोरा का रोल भी आ जाता है. सेंसिटाइजेशन ऑफ इशू थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, थ्रू प्रिंट मीडिया भी आ जाती है.
एंड डेलीगेट्स टू ऑल इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड कैपिटल्स भी आ जाते हैं, जो कि हमें हेल्प आउट करेगा कि हम पाकिस्तान के हक़ में वर्ल्ड ओपिनियन को मोबिलाइज कर सकें. Besides, Pakistan can also rely its whim that United States of America will intervene on the behalf of Pakistan. An Afghan peace process is a good chance for Pakistan to avail. जहां हम लॉबी के ज़रिए इंटरनेशनल परसेप्शन को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर इंडिया का इंटरनल मैटर नहीं है, वहीं पर पाकिस्तान नीड टू स्ट्राइव ऑन डोमेस्टिक लेवल एज वेल, ताकि डोमेस्टिकली पाकिस्तान एक यूनिटी को फोर्स कर सके और एक नेशनल स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट कर सके अबाउट कश्मीर इशू. एक और ऑप्शन जो पाकिस्तान कंसीडर कर सकता है, इट इज़ पार्शल प्लेबिसाइड under the auspices of United Nations in Gilgit Baltistan and Azad Kashmir that can later be extended to Indian occupied Kashmir. Such a partial plebiscite will reveal to the world that Pakistan is morally right on Kashmir issue and sympathies of Pakistan are with the Kashmiri people. So aspirants, these are some of the recent developments on Kashmir issue. Besides, we also discussed that what are options for Pakistan. Take care till the next lecture. Allah Hafiz.